जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है बहुत ही जल्दी होने वाला है। यानी 2024 में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होगा, ये आप सभी लोगों को मालूम है। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी कारणवश से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। अब उनके मन में एक प्रश्न ये चल रहा है कि हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पता चल जाए जिससे हम उन्हें कवर कर लें, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने अभी तक अपना कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल का अपना सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया, और आपका जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, और प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लगा रहे हो तो आपका स्कोर कितना बनना है। स्कोर सबसे ज्यादा डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो स्कोर पर आपको फोकस जरूर करना है और प्रतिदिन कोशिश करो कि आज जितना स्कोर आया है कल उससे एक नंबर ज्यादा ही आए। बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये मत सोचना कि हम तैयारी तो जब एग्जाम हमारा नजदीक आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आप उस टाइम सोचते रह जाओगे, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़ने वाले जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना होगा ना, वो स्टूडेंट है लगातार मेहनत कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बता देता हूँ। अगर आपके ये टॉपिक अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इन पर फोकस कीजिएगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और जिनकी आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में व्याख्या सहित आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इनका स्टडी गाइड्स और रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान की 6,000 टीसीएस एमसीक्यू प्रश्नों की बुक भी खरीद सकते हो, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, यहाँ से भी जा करके आप परचेज कर सकते हो। देखो, आपको सिलेबस तो सबको ही मालूम है कि मैथ आपकी आने वाली है 35 नंबर की, रीजनिंग आने वाली ये भी आपकी 35 नंबर की, और जी के ये आने वाली है आपकी 50 नंबर की। यानी 120 आपके प्रश्न आएंगे, 90 मिनट का आपका समय रहने वाला, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस तो आपको सबको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ मैथ जो आपकी 35 नंबर की पूछी जाएगी और उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आपकी परीक्षा हुई है आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए। उसके नंबर पर दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत के बाद आपका आ जाता है लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि फिर आ जाता है आपका अनुपात, क्योंकि देखो मैंने अभी एनालिसिस करके ये आपके सारे टॉपिक लिख रखा हूं मैं। अनुपात के बाद आ जाता है आपका अपना समय और कार्य, ठीक है। फिर आ जाता अपना औसत, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, समय और दूरी यानी चाल, समय और दूरी। फिर डीआई और क्षेत्र मिति। ये टॉपिक है, ये आपके मैथ के रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा, अगला आ जाता अपना रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? रीजनिंग में आपको पढ़नी है कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, वर्गीकरण, श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला, रक्त संबंध,
रक्त संबंध, न्याय निगमन, न्याय निगमन, बैन आरेख, रैंकिंग, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नॉन वर्बल भी रीजनिंग का अच्छा महत्व रहता है आपके एग्जाम में। और तार्किक शक्ति, ठीक है, तार्किक, तो तार्किक तर्क शक्ति है ना, वो तार्किक तर्क शक्ति और घड़ी। ठीक, ये और प्रतिबिंब, ये और प्रतिबिंब भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिबिंब, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा मैथ और रीजनिंग के लिए। चलिए अब मैं आपके लिए जीके जीएस, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपके में महत्वपूर्ण योगदान है तो वो किसका है, जीके का। क्योंकि जीके वो आपकी 50 नंबर की पूछे जाने वाली है। और जीके जीएस में हर एक स्टूडेंट का सपना है कि हम अच्छा स्कोर कर लें। अगर आपने जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन के आपके रास्ते हैं वो अच्छे खासे मजबूत हो जाते हैं। ठीक, और आपकी जीके जीएस में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तो वो रहेगा आपका स्टैटिक जीके का। किसका, स्टैटिक जीके का। और करंट अफेयर, करंट अफेयर आप एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में होगा तो करंट अफेयर आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। कहां से, जुलाई से आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो और उसके आप पर डे नोट्स भी बना रहे होगे तो उसको आप लोग पर डे स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं जीके में। तो जीके में आपको सबसे पहले आपका स्टैटिक जीके का, क्या, स्टैटिक, स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण योगदान है रेलवे किसी भी परीक्षा के लिए। तो स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है दिवस, क्या, दिवस। जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं वो पढ़ना है। खेल, जो खेल, कौन से खिलाड़ी का संबंध किससे है और किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल संबंध रहती है। ठीक है, और जो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो कौन सा खेल किस पर खेला जाता है, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखने हैं। त्योहार, उत्सव, नृत्य, त्योहार, उत्सव और जो आपके लोक नृत्य है ना वो आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ लोक लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य के बाद आपके आ जाते हैं मुख्यालय। जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उनके मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको पढ़ना है। आपको फिर पढ़ना है धार्मिक स्थल, क्या, धार्मिक स्थल, ये आपको पढ़ना है। धार्मिक स्थल के बाद आपको पढ़नी है जनगणना। ठीक है, जनगणना, जनगणना के बाद हमको पढ़ना है देश राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा। ठीक है, अगला आपको पढ़ना है राष्ट्रपति। जो विभिन्न देशों के राष्ट्रपति हैं, कौन से देश का राष्ट्रपति कौन सा है ये आपको पढ़ना है। और साथ के साथ आपको प्रधानमंत्री भी, ठीक है, क्योंकि कुछ देशों में राष्ट्रपति चलते हैं और कुछ देशों में प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो आपके नेशनल पार्क हैं वो आपको पढ़ने हैं। राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा मैं देख लूं कि पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, पुस्तक। ठीक है, अब आपको साथ के साथ ये रखना राज्य विशेष। ठीक है, अब राज्य विशेष में आपको ये पढ़ना है किस राज्य के कौन से राज्यपाल है और उसकी राजधानी कौन सी और उसका प्रमुख राष्ट्रीय पशु। ठीक है, और क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया है, उस राज्य का मोटिव क्या है, उसका लोक नृत्य क्या है। तो ये अब आपको पढ़ना है राज्य विशेष में। ठीक है, फिर आ जाता है व्यक्ति विशेष। तो मैं आपको व्यक्ति विशेष में समझा दे रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष में आपको क्या पढ़ना है कि जो हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई वो उसका संबंध किससे है, यानी जो फेमस पर्सन होते हैं उनकी मृत्यु उनकी नियुक्ति। ठीक है, ये आपको पढ़ना है व्यक्ति विशेष में। और जो संगठन है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उनके प्रमुख कौन से हैं ये भी आपको पढ़ना है। और विश्व में प्रथम बड़ा छोटा आपको पढ़ना है। ठीक है, विश्व में प्रथम बड़ा और
छोटा, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ के साथ आपको पढ़ना है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी आपके एक दो तो आपके हर एक सेट में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है आपका संविधान। कौन सा टॉपिक आ जाता है? संविधान। तो संविधान में आपको क्या पढ़ना है? तो संविधान में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपका हो जाएगा संविधान का इतिहास। संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास। भाग 5 में आपको पता ही है क्या है। भाग 5 में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक है। भाग 2, ठीक है, भाग 2 में आपकी नागरिकता। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार। और भाग 4 में आपके डीपीएसपी। ये आपको पढ़ने हैं, ये पॉलिटी के लिए जरूरी है। और साथ के साथ आपको पढ़नी है अनुसूचियां, ठीक है। अनुसूचियां, अनुसूचियों के बाद आपके आ जाता है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या? महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संशोधन, ठीक है, संशोधन। और वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब इसके साथ अपना एक और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भूगोल, ठीक है। भूगोल को मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं। भूगोल, तो भूगोल में आपको पढ़ना है सौर मंडल। क्या? सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल में उसके बाद फिर आपको पढ़ना है महाद्वीप, ठीक है। और महाद्वीप में आपको 7 महाद्वीप पढ़ने हैं, ठीक है। महाद्वीप हो जाएंगे आपका। फिर आपको मृदा यानी मिट्टी, ठीक है, मृदा फसलों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मरुस्थल, मरुस्थल, बांध, वन, नदियां, ठीक है। और जलमार्ग और संधि, जो जल संधि है वो भी आपको सीम पढ़ लेने हैं, ठीक है। और अयस्क, ठीक है, कौन अयस्क कहाँ पर मिलता है और कौन देश में सबसे ज्यादा मिलता है, ये चीजों को आपको पढ़ना है। और वायुमंडल, ठीक है। ये आपके हो गए हैं भूगोल का, ठीक है। इसके बाद आपका रह गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिट, और मैंने करंट अफेयर तो आपको बताई थी, करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलें, ठीक है। चलेगा, अपना आ जाता है हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के बाद आपको पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आपको जैन धर्म, जैन बौद्ध धर्म। और जो छोटे पूरे धर्म है शैव धर्म, इनको भी आप पढ़ लेना है, ठीक है। मौर्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है। मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, महाजनपद, ठीक है। दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और दक्षिण भारत की जो शैलियां उनको पढ़ लेनी है, ठीक है। साहित्य स्रोत, ठीक है, साहित्य स्रोत, ठीक है। विदेश यात्री, यानी जो विदेशी यात्री हैं, कौन यात्री किसके शासनकाल में भारत आया, वो आपको पढ़ना है। विदेशी यात्री के बाद जो आपकी इतिहास की पुस्तकें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। आप सिक्के, सिक्के पढ़ना है, कौन से राजा ने कौन से सिक्कों को चलवाया था, ठीक है। सिक्कों के बाद आपको पढ़ लेनी है अभिलेख, ठीक है, कौन सा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया है, ठीक है। सल्तनत काल, ठीक है। मुगल काल, मुगल काल के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है,
विदेशी कंपनी, ठीक है, विदेशी कंपनी। 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 क्रांति। गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल भी मैंने उल्टा लिख दिया है, गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल वायसराय। और उसके बाद है प्रमुख नारे, प्रमुख नारे, प्रमुख अधिनियम, ठीक है, जो आधुनिक भारत के हो जाएंगे ना, उनसे आपको प्रमुख अधिनियम भी आपको पढ़ लेने हैं। प्रमुख अधिनियम, उपाधि, ठीक है, उपाधि, उपनाम और गांधी योग, गांधी योग, ये आपका गांधी, ये आपकी हो गई हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आपको एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है। इकोनॉमिक्स में से आपको पढ़ लेनी है पंच वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेनी है। और आपको पढ़ लेनी है बैंकिंग, बैंकिंग, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। और उसके बाद आपका जो साइंस आ जाएगा, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान में आपको पढ़ लेनी है विटामिन, ठीक है, आईयूपीएसी नाम, ठीक है, आईयूपीएसी नाम आपको पढ़ लेनी है। बीमारी, कौन सी बीमारी किससे फैलती है, जो आपके मापक यंत्र हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपको पढ़ लेनी है एसआई यूनिट और आवर्त सारणी, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उनको जो आपको कोई एक बुक हो तो उसे आप लोग फॉलो करके प्रीवियस ईयर के प्रश्न वो जीके जीएस के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो मैं आपको खुद करा रहा हूँ। वो आपको मैं कहाँ करा रहा हूँ, तो वो आपको मैं करा रहा हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर, श्याम क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एक पर डे एक प्रैक्टिस करवाता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जाकर के अभी यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये आज के टॉपिक पसंद आए हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।